गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, स्टैंडर्ड 10th में आप फिर से आपका स्वागत है और मैं आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूं जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th में, उसका भी काफ़ी वेटेज रहता है, 5 या 6 मार्क का वेटेज रहता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छी तरह से समझिए। आज मैं इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेज रहा हूँ, कल उसकी हम एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करेंगे। बाय मेरे वीडियो आते रहेंगे रेगुलरली आपके पास। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो मैं टाइटल क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो चैप्टर किया, उसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करना है, ये कंडीशन है। लेकिन बेसिक फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊँ। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस वेरिएबल को जो पावर लगता है वो पावर 2 होगा, 1 नहीं। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 लगता था, यहाँ पे पावर 2 लगेगा, इसलिए इसका नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ आपको कोई एक ही यूज़ करना है। जो भी वेरिएबल आप चूज़ करो वही वेरिएबल थ्रू आउट द इक्वेशन होना चाहिए। जैसे कि आपने x सिलेक्ट किया तो थ्रू आउट द इक्वेशन आपका x रहेगा। अगर आपने y सिलेक्ट किया तो आप y ही यूज़ कर सकते हो। x और y अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमने 3rd चैप्टर में हम कर सकते थे, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है, वही है, वही पजल सम है, वही पे सारे कुछ सम्स है, वही रूट्स फाइंड करना है। तो बाकी कुछ इतना बहुत ज़्यादा बाकी क्वेश्चन नंबर आई मीन लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वही सॉल्व करना है और x और y की हमें वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे पावर पर आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने टाइटल क्लियर किया, अब आगे दूसरे पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जनरल फॉर्म जो है, जैसे कि लीनियर फॉर्म में भी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन जो था उसमें भी मैंने आपको जनरल फॉर्म समझाया था, इसी तरह अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। मतलब पूरा इक्वेशन इस फॉर्म में ही मुझे सॉल्व करना है, ये याद रहे। दिस इज़ द मेन फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर, यू शुड नो दिस वेरी वेल। ax² + bx + c = 0। तो अब देखो यहाँ पे पावर 2 लगा। अब तक हमने जो भी कुछ सीखा था वो पावर 2 वाला कोई भी 9th स्टैंडर्ड तक भी हमने नहीं सीखा था पावर 2 वाला, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन तक ही पढ़ा था। अब ये 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक पावर आएगा, क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब इस जनरल फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि a, b और c जो है आपका, जो मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, a, b और c, ये वो रियल नंबर्स है। ओके, a, b, c रियल नंबर, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो भी याद रहे। और ऐसे फॉर्म में जब इस तरह की कंडीशन होगी तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, सारे एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही है। x² - 3x + 4, देखो यही फॉर्म है पहला वाला, जहाँ पे x² है -3x है, इनको पावर 2 लगा, और c मतलब कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 तो हो ही सकता है। फिर √2 x² + 3/√2y - 2 = 0 एंड 2x² - 9 = 0। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही एग्जाम्पल है। जैसे जैसे आपको मैं एक्सरसाइज के सम समझाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आप इस जनरल फॉर्म पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके एग्जाम्पल के सम्स को सॉल्व कीजिए। नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब कुछ नहीं, एक प्रकार की वैल्यूज़, या तो मैं कहता हूँ फैक्टर्स भी कह सकता हूँ, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या वैल्यू ऑफ जो वेरिएबल x, y जो भी लिया उसका वैल्यू, उसको भी रूट्स कहा जाता है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका प्रयोग रूट्स से किया जाएगा। याद रहे, रूट्स मतलब आप वो रूट न मत समझ लेना जो यहाँ पे निशानी है, वो रूट नहीं है। यहाँ पे जब भी मैं रूट्स की बात करूँगा तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की बात करूँगा या तो फैक्टर्स की बात करूँगा, ये अच्छी तरह से समझ लेना। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल यूज़ द वर्ड रूट्स ओनली। सो ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ लो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ रूट्स क्या है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x² - x - 10 = 0।
अब ये इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई करेगा अब जब मैं x की वैल्यू मैंने 2 डाली सपोज़, तो x की जगह पर मैं 2 डालूँगा, तो मैंने यहाँ 2 डाला, यहाँ भी 2 डाला, 3 2 का स्क्वायर -2 -10, अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 बरोबर, तो 3 × 4 मतलब 12, वो मैंने यहाँ लिखा, -2 का -2, 10 का 10, अब 12 - 2 बनता है 10 और 10 - 10 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। तो यहाँ पे रूट रहेगा इस इक्वेशन का 2, समझ गए? दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल ओनली। तो सेटिस्फाई हुआ। हाँ, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, अगर ये सॉल्व करके आंसर 0 नहीं आता तो वो उसका रूट नहीं है, 2 इज़ नॉट अ रूट बिकॉज इट डज़ नॉट सेटिस्फाई। 0 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, तो वो सेटिस्फाई करता है, वरना नहीं करता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और फिर आगे एट द मोस्ट 2 zeros और एटलीस्ट नो 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 0 हो सकते हैं, मतलब 2 रूट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और या तो फिर बिल्कुल नहीं होंगे, या तो फिर बिल्कुल नहीं होंगे, ये याद रहे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो बिल्कुल ज़ीरोज़ वाले नहीं होंगे, कोई भी रूट नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, या तो फिर एट द मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं। एट द मोस्ट बोल रहा हूँ, याद रहे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना आप अच्छी तरह से याद कर लेना आज ये वीडियो देखकर, और दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। अब कल से जब मैं वीडियोज़ आएंगे मेरे, वो एक्सरसाइज के सम आएंगे। कल हम 4.1 एक्सरसाइज के कुछ सम्स में सॉल्व करके दूंगा, तो कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना। हाँ, ये इससे रिलेटेड कोई डाउट हो इंट्रोडक्शन पार्ट के रिलेटेड तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा, मैं आंसर दूंगा। इसके अलावा इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक को भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।